कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव ने ध्यावे, परम गंग को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। और कामदेव सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। जिसको कामधेनु गाय को दुहने का अवसर मिल रहा हो वो बकरी का दूध क्यों निकालेगा। तो महाराज आप पूरी कथा सुनाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन श्रोता तो मैंने बहुत देखे पर तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा। अच्छा हमारे अपने यहाँ तो केवल 3-4 घंटे कथा हो रही है, वहां कथा नियमित चल रही है रात दिन। एक आसन पर सुखदेव जी बैठे हैं और एक आसन से सोमकाली 88,000 ऋषि परीक्षित के पास में बैठे। सुखदेव भगवान बैठे एक ही आसन से दिन रात 24 घंटे कथा चल रही है। या तो 2 घंटे में 1 घंटे में अपन इतना आसन बदल लेते हैं, इधर के ऊपर उसका टेका ले लेते हैं, लेकिन महाराज वहां देखो दिव्य 24 घंटे निरंतर कथा चल रही है। महाराज अब दिव्य रूप में भगवान सुखदेव कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो महाराज उग्रसेन के एक पुत्र हुआ और जब ब्राह्मण देवताओं ने उस पुत्र के लक्षण देखे तो वो उग्रसेन से कहा महाराज, क्योंकि जो पत्नी थी उग्रसेन जी की वो एक बार ऐसे वन में विहार करने चली गई तो एक ध्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई गर्भ पर। देखिए मैंने अभी बताया था ना गर्भस्थ महिलाओं को अच्छी बातें सुननी चाहिए। वो दृष्टि पड़ गई उस राक्षस की गर्भ के ऊपर, गर्भस्थ महिला के उस गर्भ के ऊपर। तो जैसे महाराज दृष्टि पड़ी और जब उस बालक का जन्म हुआ तो महाराज ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये जो बालक है ये बालक आपके लिए अनिष्टकारी है। तो महाराज उस बालक को उग्रसेन जी ने वन में फेंकवा दिया। तो जैसे तैसे उस बालक को पता चल गया कि मैं कौन हूँ। महाराज वो बालक आया वहां से और उग्रसेन जी महाराज को पकड़कर कारागार में डाल दिया। दोनों भाई को डाल दिया। जो छोटे भाई थे उनके महाराज देवक, उन्हीं की पुत्री है देवकी, यानी उग्र जो है देवकी कंस के चाचा की बेटी है। और महाराज वहां से दोनों भाइयों को कारागार में बंद कर दिया और महाराज